हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल देवी आचार्य सक्सेस पॉइंट। और आप सब कैसे हैं? जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं क्लास 8 का अभी संस्कृत का ही वीडियो लेके आ रही हूँ। तो आज मैं लेसन 12 यानी लेसन 12 का मैं वीडियो लेके आई हूँ। और इसका जो पाठ है वो है शुभाषितानि। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैं इस लेसन को जो पढ़ूंगी संस्कृत में और मैं इसका हिंदी अनुवाद कर दूंगी, तो पहले तो हम लोग को जानना होगा कि सुभाषितानि मतलब क्या होता है, यानी सुंदर कथन। ठीक है, यानी सुंदर कथन। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। नाहि सत्य परो धर्म नातिन तात पाक्तकम परम, नाहि सत्यम परम ज्ञानम तस्यत सत्य विषयति। इसका अर्थ है सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं, असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं, असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं, सत्य से बड़ा ज्ञान भी नहीं और सत्य से बड़ा ज्ञान भी नहीं है। इसीलिए सत्य ही श्रेष्ठ माना जाता है, इसीलिए सत्य ही श्रेष्ठ माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि वाकई में सत्य और असत्य दोनों में बहुत अंतर होता है और सत्य का मार्ग हमेशा हमारे धर्म के अनुसार ही चलता है ना। तो इसीलिए बड़ा बताया गया है कि सत्य से बड़ा कोई धर्म है ही नहीं और असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है और सत्य से बड़ा ज्ञान भी कोई नहीं है, क्योंकि सत्य ही क्या है, हमेशा श्रेष्ठ। दूसरा है वाणी रश्वती तस्य तस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती तस्य फलम तस्य जीवितम। तो इस पंक्ति में कवि कहते हैं जिसकी वाणी मधुर होती है, जिसका कार्य परिश्रम से भरा होता है और लक्ष्मी भी जिसकी दान देने के लिए है, उसी का जीवन सार्थक होता है। यानी कि जिसकी वाणी मधुर है, जिसकी वाणी मधुर है, मीठा है, जिसका कार्य परिश्रम से भरा हुआ है, जो कार्य करता है परिश्रम के द्वारा, और जो लक्ष्मी उसको जो है वो अगर वो दान में देता है, दान देने की क्रिया में है, तो उसका जीवन ही सार्थक है। तीसरा है आलस्य कुर्तो विद्या, विद्यस्य कुर्तो धनम, धनस्य कुर्तो मित्रम, अमित्रस्य कुर्तो सुखम। यानी आलसी के पास विद्या कहाँ, जो आलसी है उसके पास विद्या नहीं है। ना समझ के पास धन कहाँ, जो ना समझ है उसके पास धन भी नहीं है। धनहीन के पास मित्र कहाँ, जो धनहीन है यानी निर्धन है उसके पास कोई मित्र भी नहीं है। और मित्रहीन के पास सुख कहाँ, और जो मित्र जिसके साथ नहीं है उसके पास कोई सुख भी नहीं है। तो यानी हम लोग को आलसी तो होना ही नहीं है, क्योंकि विद्या रहेगी नहीं, और ना समझ से अगर रहेंगे तो हम लोगों के पास धन भी नहीं होगा, और धन नहीं होगा तो मित्र तो होंगे ही नहीं, और मित्र नहीं होगा तो फिर जीवन में सुखी कहाँ। चौथा नंबर में है उधम साहसम धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम, पंडते यत्र वर्धते तत्र सहायता कृत विभु। यानी परिश्रम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और वीरता, ये 6 जहाँ रहते हैं वहीं ईश्वर सहायता करते हैं। यानी ईश्वर भी सहायता वहीं करते हैं जहाँ परिश्रम हो, साहस हो, धैर्य हो, बुद्धि हो, शक्ति हो और वीरता हो, वहीं ईश्वर का भी निवास होता है और ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करते हैं। 5 नंबर में है पिबति नद स्वयं नाभ, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, धराधरो वसति नम महतो परोपकार्य सताभिभूतय। यानी नदियाँ स्वयं ही जल नहीं पी जाती है, नदी जो है वो अपना पानी स्वयं नहीं पीती है। वृक्ष स्वयं ही फल नहीं खा जाते हैं, जो वृक्ष है वो अपना फल भी स्वयं नहीं खाते हैं। बादल अपने लिए ही नहीं बरसते हैं, बादल भी जो है वो अपने लिए नहीं बरसते हैं। सज्जनों की संपत्तियां दूसरों की भलाई के लिए होती है। ठीक है, तो सज्जनों की जो संपत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं, दूसरों की भलाई के लिए होती है, ना कि अपने लिए। 6 नंबर में है श्रोतम श्रुते नेव न कुंडलेन दानेन, पाणी न तू कंडकन विभाति काया करुणामयनम परोपकारन चतुर्देन।
यानी कान सुनने से ही शोभा पाता है, कुंडल से नहीं। दान हाथ दान देने से शोभा पाता है, कंगन पहनने से नहीं। दयावान लोगों की शरीर परोपकार से शोभा पाती है, चंदन लेपने से नहीं। इन पंक्तियों में बहुत अच्छा से कहा गया है कि कान सुनने से शोभा पाता है। कान का जो काम है वो सुनने से शोभा पाता है, ना कि अच्छे अच्छे कान का बालिका पहनने से। ठीक है। हाथ दान देने से शोभा पाता है, हाथ से अगर कुछ दान दिया जाए तो वो शोभा पाता है, ना कि महंगे कंगन पहनने से। दयावान लोगों की शरीर में परोपकार से शोभा पाती है। जो दयावान होते हैं वो परोपकार अगर करते हैं तो उनका शरीर तभी शोभा पाता है, ना कि चंदन के लेप लगाने से। तो ये जो पाठ है वो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे जो श्लोक दिए हुए हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से दिए हुए हैं। इंसान को समझना चाहिए, अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। और इसका जो अर्थ है मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है, ताकि बच्चों को बिल्कुल दिक्कत ना हो। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ जुड़े रहें। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे साथ बिल्कुल जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं और भी नया वीडियो लेके आऊँगी। बाय।